हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम एक रिपोर्ट को स्टडी करेंगे। जैसे कि हम इस चैनल पर डिफरेंट रिपोर्ट्स को हम स्टडी करते हैं जस्ट फॉर आवर गाइडेंस के आने वाले फ्यूचर में क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या सिनेरियो चल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम एक इन्वेस्टमेंट गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से और वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ प्रोजेक्शन दी है इंडियन इकोनॉमी की। अब जैसे कि फ्रेंड्स मैं पहले ही बता दूं कि ये जो सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, ये क्राइसिस चल रहा है, ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, ना कि इंडियन इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है, वर्ल्ड लेवल पर हर इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है। जो क्राइसिस चल रहा है, ये जो वॉर चल रहा है, तो ये जो ग्रोथ प्रोजेक्शन आई है ऑब्वियसली कोई बहुत ही ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं होगी, मोटिवेटिंग नहीं होगी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ प्रोजेक्शन दी है और इसके वजह से हम देख सकेंगे कि मार्केट में एक तेज़ी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अपनी स्टडी के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो ग्रोथ प्रोजेक्शन दी है इंडियन इकोनॉमी के लिए, उसके उन्होंने किस पर बेस्ड रखे, फैक्ट्स क्या हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पर ये उन ग्रोथ प्रोजेक्शन दे रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और ऐसे प्लस पॉइंट्स भी क्या थे इंडियन इकोनॉमी में जिसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी रिजिलियंट रही। ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं, जितना आ सकता था, जितना बुरा हो सकता था उतना नहीं हुआ, लेकिन ठीक था सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रोथ की प्रोजेक्शन अब वो क्या दे रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोजेक्शन दी है कि उनकी इंडिया की जो ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है टू 6.6% इन फाइनेंशियल ईयर 27, और जिसका एक रीज़न है एनर्जी शॉक। ठीक है, बढ़ते हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस और उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा हर इकोनॉमी पर आएगा, ना कि इंडियन इकोनॉमी पर। हर इकोनॉमी पर जो आएगा उसके बेसिस पर वो जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो उन्होंने कम कर दी है। ये वर्ल्ड बैंक ने ही नहीं की, लेकिन हमारे जो आरबीआई हैं उन्होंने भी तो ग्रोथ प्रोजेक्शंस चेंज किए। उन्होंने जीडीपी की चेंज कर दी, इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस चेंज कर दिए। तो हर इकॉनमी को इम्पैक्ट हुआ है इसकी वजह से। कुछ इकॉनमीज़ रेट हाइक करना शुरू कर दी हैं, कुछ इकॉनमीज़ ने अभी भी रेट होल्ड रखा है, लेकिन वो आने वाले टाइम में देख रहे हैं कि रेट हाइक करना ही ना पड़े क्योंकि इन्फ्लेशन आ सकता है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल हम बोल सकते हैं कि हर इकॉनमी इम्पैक्ट हुई है। लेकिन हम इंडियन इकॉनमी की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक ने जो हमारी ग्रोथ है वो 6.6% पर रखी है इन फाइनेंशियल ईयर 27। अब वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो रीबाउंड करेगी। मतलब जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई, सारा कुछ ठीक हो गया, अब लॉन्ग पीरियड के लिए थोड़ा वॉर चलती है, कभी ना कभी तो वॉर ख़त्म होगी। तो जब इकॉनमी रीबाउंड करेगी तो 7.2% वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन फाइनेंशियल ईयर 28, और 7% एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन फाइनेंशियल ईयर 29। तो ये उनकी कुछ ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं। जैसे आरबीआई ने प्रोजेक्शंस दिए हैं Q1, 2, 3, 4, ऐसे वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी प्रोजेक्शन सामने रखी हैं। अब फ्रेंड्स, इन्होंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर। ठीक है, मतलब सारा कुछ नेगेटिव ही नहीं है, सारा कुछ ये नहीं है कि ख़त्म ही हो गया, अब दोबारा से कुछ शुरू ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। पॉजिटिव पॉइंट्स उन्होंने क्या डिस्कस किए हैं जिसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि इस वॉर का इम्पैक्ट इतना नेगेटिव नहीं आया, दैट इज़ जीएसटी कट। अब जैसे आपको पता ही है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जीएसटी कट किया था, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सितंबर 21-22 को जीएसटी जो कट किया था वो अप्लाई हो गया था। ठीक है, तो बहुत ही एक बड़ा रिफॉर्म आया था जीएसटी कट का। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा भी कि आने वाले टाइम में रिजल्ट्स में देखने को मिला। जैसे ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स थे, बहुत ही अच्छे आए, रियल एस्टेट सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, तकरीबन हर सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स, हर सेक्टर में जो रिजल्ट्स थे बहुत ही अच्छे आए। क्योंकि जीएसटी कट का जो इम्पैक्ट था उससे क्या हुआ, लोगों के हाथ में इनकम आ गई, पैसा बचना शुरू हो गया, टैक्स कम देना पड़ता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के हाथ में पैसा आया, उन्होंने स्पेंड करना शुरू किया इकोनॉमी में, उसकी वजह से ग्रोथ आनी शुरू हुई। ठीक है, तो जीएसटी कट को एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म मानते हैं वर्ल्ड बैंक, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इतना जो नुकसान नहीं हुआ जितना हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो इंडिया ने मतलब बहुत ही तेज़ी से कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए, बहुत ही एग्रेसिवली साइन करने शुरू किए। क्योंकि लास्ट ईयर जो सिनेरियो था वो कम्प्लीटली टैरिफ को लेकर था। मतलब हमारी ट्रेड डील साइन नहीं हुई अमेरिका से,
अभी तक नहीं हुई, और ट्रंप ने टैरिफ लगाते गए। इसकी वजह से हमने जो इंडियन इकॉनमी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन करने शुरू किए, जो काफ़ी सालों से अटके पड़े थे एग्रीमेंट्स, उनको जल्दी से तेज़ी से मतलब पुश किया कि वो जल्दी से साइन हो जाए, सो दैट हमारे एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा नुकसान ना हो, हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जो उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है जो एक्सपोर्ट होती है वो क्लियर होती जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम। तो जो दो चीज़ें हैं, जीएसटी कट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये दो चीज़ें थी फ्रेंड्स जो वर्ल्ड बैंक को लगता है एक पॉजिटिव फैक्टर था इंडियन इकॉनमी में, जिसने एक डिमांड को बूस्ट रखा, मतलब ऊपर की तरफ रखा, डिमांड को गिरने नहीं दिया। ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से, इस रीज़न की वजह से जो फर्स्ट हाफ है हमारा फाइनेंशियल ईयर 26 का, जो ये फर्स्ट हाफ है जनवरी से लेकर अब तक, ये इतना ज़्यादा हमने वॉर का इम्पैक्ट नहीं देखा। अगर आपने नोटिस भी किया हो, वॉर का इतना इम्पैक्ट अभी तक आया नहीं है, क्योंकि वो कैसे पता चलता है, रिजल्ट्स से। जो ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं, एफएमसीजी सेक्टर के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं, बाकी कंपनीज़ के रिजल्ट्स भी, पावर कंपनीज़ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, तो आप ये बोल रहे हो अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो फ्रेंड्स जो स्टॉक मार्केट है ना, वो फ्यूचर देखती है, वो ये देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट जो है, हम एनालिसिस जो है हम आज के टाइम में शेयर्स में देखते हैं, तो शेयर्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, लेकिन वर्ल्ड बैंक का पॉइंट ये है कि फर्स्ट हाफ तो जो था इस साल का, वो जीएसटी कट की वजह से, ठीक है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट अभी वॉर का दिखना शुरू नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में देखेंगे कि कैसा इम्पैक्ट आ सकता है। उसके बेसिस पर ग्रोथ जो प्रोजेक्शन है वो चेंज हो चुकी है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स हैं वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकॉनमी को लेकर डिस्कस किए हैं। अब वो ये भी बोल रहे हैं कि इंडियन इकॉनमी रिवाइव करेगी, 7% प्लस की ग्रोथ देगी आने वाले टाइम में, लेकिन आज के टाइम में फिस्कल डेफिसिट पर कुछ ना कुछ प्रेशर आ सकता है। कैसा प्रेशर फ्रेंड, जैसे अब गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट भी अब कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जिसको सपोर्ट करने के लिए वो इंसेंटिव्स दे सकते हैं, सब्सिडीज़ दे सकते हैं, टैक्स कट दे सकते हैं, टैक्स की छूट दे सकते हैं। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट भी कितना मतलब प्रेशर जो है अपने पर लेगी, कुछ ना कुछ पास ऑन करेंगे, लेकिन जितना प्रेशर वो लेंगे अपने आप पर, तो उतना ही फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का भी जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर आएगा हमारी जीडीपी पर, ठीक है, हमारी इकॉनमी पर, उतना ही प्रेशर हम स्टॉक मार्केट पर भी देखेंगे। तो आने वाले टाइम में जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंक्रीज़ हो सकता है, ऐसा पैनिक है, ऐसा डर शो किया वर्ल्ड बैंक ने, जिसके बेसिस पर उन्होंने ये ग्रोथ प्रोजेक्शन दी है जो हमने डिस्कस की है ना, 6.6%। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर वो बोल रहे हैं कि जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उन्होंने कम की है, लेकिन आने वाले टाइम में रिवाइवल होगा। तो ये डेफिनेटली वो बोल रहे हैं कि 7% से ज़्यादा की जो ग्रोथ फिर से इंडियन इकॉनमी शो करेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो इंडियन इकॉनमी को लेकर ही नहीं, ग्लोबल लेवल पर भी जो वर्ल्ड बैंक ने जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो कम कर दी है, 2.5% कर दी है, जो पहले 2025 में 2.9% थी। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पर भी जो क्राइसिस आया उसके बेसिस पर भी हम देख रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो कम हो गई है। जैसे हम देख रहे हैं कि अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा है वो बढ़ के आया है, ठीक है, 4.2 आया है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ कंट्रीज़ ने अपना रेट हाइक करना शुरू कर दिया है। रेट हाइक से क्या होगा, लिक्विडिटी टाइट हो जाएगी, डिमांड पर असर पड़ेगा। सो थैंकफुली अभी तक हमारी कंट्री में ऐसा नहीं हुआ, आरबीआई ने रेट हाइक नहीं किया। ठीक है, लिक्विडिटी को इतना मतलब मेंटेन रख के चलना है, ऐसा ही वो उनका जो है टारगेट यही है कि लिक्विडिटी को ऐसे ही मेंटेन करके चलें, डिमांड को ज़्यादा अफेक्ट ना होने दें। वो डिफरेंट मेजर्स ऐसे ले रहे हैं जैसे कि डॉलर का इन्फ्लो बढ़े, कुछ ऐसा किया जाए कि अभी तक तो जो लिक्विडिटी को ज़्यादा इम्पैक्ट ना किया जाए इंडियन इकोनॉमी को, और डिमांड जितने लेवल पर अच्छी चल रही है वैसे ही चलती जाए। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब वीडियो को कंक्लूड करूँगी। अब ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, वॉर की वजह से। टोटली एक ही रीज़न है कि वॉर शुरू हो गई। ठीक है, अगर ये वॉर ना होती तो अभी तक हमें जो जीएसटी कट का बेनिफिट मिला है वो आगे भी मिलता रहता, वो आने वाले 2-3 साल 4 साल तक मिलता हमें जीएसटी कट का जो भी बेनिफिट मिला।
और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं कंपनी गवर्नमेंट ने, उसका भी बेनिफिट मिलता। लेकिन ये वॉर शुरू हो गई, उसकी वजह से ये हो गया कि जो जीएसटी कट का इम्पैक्ट था वो लिमिटेड हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, कम ही टाइम पीरियड तक हमें वो बेनिफिट मिला, उसके बाद मिलना शायद से बंद भी हो जाए। ठीक है, तो ये रीज़न क्या है, वॉर। अब फ्रेंड्स वॉर हमेशा तो चलती नहीं है, होपफुली ये वॉर अगर ख़त्म हो जाए, जैसे कि मैंने कल भी वीडियो बनाकर ये आपको बताया था कि कल जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी थी। तेज़ी क्यों थी फ्राइडे को, येस्टरडे? क्योंकि एक न्यूज़ निकल कर आ गई ट्रम्प की तरफ से कि वो इस वीकेंड पर ही जो है डील साइन करेंगे ईरान के साथ कि वॉर को ख़त्म करना है। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि हाँ मार्केट में भी रैली आएगी। हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो प्रोजेक्शंस हैं, ग्रोथ की प्रोजेक्शंस हैं, ये भी चेंज हो जाएं। ये आने वाला टाइम बताएगा कि जब वॉर ख़त्म होगी। अब जब वॉर ख़त्म होगी फ्रेंड्स, इतनी मतलब जल्दी रिवाइवल नहीं आता। जो नुकसान हुआ है, जो डिस्ट्रक्शन हुई है, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। बट हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इससे और ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता। ठीक है, इससे ज़्यादा और ख़राब डेटा ना हो, यही होप करेंगे। ठीक है, तो जितनी जल्दी ये वॉर ख़त्म होगी, हो सकता है ये प्रोजेक्शंस भी चेंज हो जाएं। और अगर ये प्रोजेक्शंस चेंज हुई तो डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर करूंगी आपके साथ कि कुछ ना कुछ अगर पॉजिटिव चेंज हुआ तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉर जल्दी से ख़त्म हो, सो दैट इकोनॉमी में रिवाइवल हो। सो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।